हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट का ये हिंदी वर्जन वाला सीरीज चल रहा है। और इससे पहले की वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हैं। इंग्लिश में वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस हिंदी वर्जन वाले सीरीज में ज्योग्राफिकल थॉट में आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और इनके अंदर कौन कौन से स्कॉलर्स आते हैं, और इसको हम समझेंगे कि इसका ज्योग्राफी में कैसे अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहिए, कैसे समझदारी बनाना चाहिए, वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए। अगर आपको इंटरेस्ट है ज्योग्राफिकल थॉट में, ये आपको आपके यूपीएससी एग्जाम में, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, सीयूईटी एग्जाम में, और ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है जहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी पूछी जाती है, उन सब एग्जाम में आपको मदद करेगी। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसको वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह ज्योग्राफी के लिए क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पेड कोर्सेज हमारे वेबसाइट thegeoecologist.com पे अवेलेबल है। और हमारा सारा का सारा जो कंटेंट है, जो इन द फॉर्म ऑफ ई बुक्स है, वो geographyebooks.com जो वेबसाइट है उस पे अवेलेबल है। ये दोनों वेबसाइट जो है वो लिंक में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, या कमेंट में मैं पिन भी कर दूंगा, तो आप वो वेबसाइट पे खुद जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए अब सीखते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, और स्ट्रक्चरलिज्म ज्योग्राफी में भूगोल को समझने के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक चीज समझिए कि स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब भूगोल को समझने के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आइडिया क्या है, इसकी कहानी ये है कि जो सरफेस पे हमें भूगोल दिखता है, जो ज्योग्राफी हमें सरफेस पे दिखता है, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस दिखता है, या कोई फॉर्म में दिखता है हमें। तो ये जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं, उन सब के पीछे छुपा हुआ क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या पैटर्न है, और किस तरीके से ये संरचना जो है, ये कंस्ट्रक्शन जो है, इसको समझना चाहिए। इसके लिए स्ट्रक्चरलिज्म आया। तो स्ट्रक्चरलिज्म से हम बेसिकली क्या सीखते हैं, ये कैसा विचार है, ये ऐसा कैसा आइडियोलॉजी है। इज्म लगा हुआ है, मतलब एक आइडियोलॉजी है। इसमें बेसिकली हम समझते हैं कि जो भी हमारे सामने हमारे आसपास हो रहा है, राइट, उन सब के पीछे एक डीप स्ट्रक्चर है, गहरे ढांचे हैं। अब ये किस तरीके के ढांचे हैं, समाज की व्यवस्था कैसी है, सांस्कृतिक है यानी कल्चरल हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, तो ये किस तरीके के ढांचे हैं, इनको समझकर हम दुनिया को सिंपलिस्टिक तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके लिए ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और 1960s 70s में जब एक तरफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन था, तो उसके पैरेलल ये सारे इजम्स भी आए। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले समझते हैं कि अगर आपको बोला जाए कि ये जो शहर हैं अलग अलग दुनिया में बसे हैं, कहीं पे एक ही शहर में अमीर लोग रहते हैं, कहीं पे गरीब रहते हैं, एक ही कंट्री में अलग अलग शहर के अलग अलग जो है वो टाइप्स हैं, डिमेंशंस हैं, राइट, अलग अलग आयाम है उनके। और वो कोई अमीर शहर हो गया, कोई बड़ा शहर हो गया, कोई छोटा हो गया, ऐसा क्यों है? अगर इस सवाल का जवाब दिया जाए तो कैसे देंगे? तो स्ट्रक्चरलिज्म हमें ये चीज सिखाता है कि हम देख सकते हैं कि इन सब चीजों के पीछे बैकग्राउंड में कोई गहरा स्ट्रक्चर है। अब वो स्ट्रक्चर को समझना है। अब स्ट्रक्चर किस बेसिस पे हो सकता है? तो क्लास के बेसिस पे, जिसको हम बोलते हैं कि आपका सामाजिक वर्ग क्या है, पॉलिसीज कैसी हैं, और क्या आपका इतिहास है, हिस्ट्री कैसा रहा है। और उदाहरण के लिए आप अगर समझें तो जो कॉलोनियल पीरियड था वहां पे क्या हुआ, बहुत सारे जगहों पे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट्स किए गए और बहुत सारे जगहों को इग्नोर किया गया। आज की डेट में अगर आप वो सारी जगह देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्यों ये सिटीज जो है वो ज्यादा फ्लोरिश किए, और क्यों कुछ सिटीज ज्यादा फ्लोरिश नहीं कर पाए समय के साथ। तो ये सारी जो हम बातें एनालिसिस करते हैं, इसके लिए ही स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में समझेंगे अभी। तो डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो कहता है कि एक थियोरेटिकल अप्रोच है ह्यूमन ज्योग्राफी, जहां पे आपको किसी भी चीज का जो समझदारी बनाना है, राइट, इसमें ऑर्डर जो है आपका क्या होना चाहिए, क्लैरिटी किस चीज पे होना चाहिए, सरफेस पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके पीछे के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को आपको समझना चाहिए। और ये स्ट्रक्चर्स कैसे क्रिएट हुए हैं, किस तरीके से प्रोड्यूस हुए हैं ह्यूमन एक्शंस। तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या एज्यूम करता है कि देर आर सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर्स विद इन द सोसाइटी। और ये स्ट्रक्चर्स आपको, इंडिविजुअल को, हम सबको क्या करता है, शेप करता है, कंट्रोल करता है, राइट, जैसे एक्टिंग, थिंकिंग, टॉकिंग, इन सब में आता है ये।
तो स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी बेसिकली ये है कि दुनिया भर में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, अमीर गरीब है, राइट? ये सब ऐसा क्यों है? तो इसका मतलब हमने जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, हमने जो स्ट्रक्चर्स बनाए, उसमें इनहेरेंटली कुछ समस्या है, राइट? तो इसीलिए वेल्थ कुछ लोगों के पास है, अमीर कुछ लोग हैं, गरीब कुछ लोग हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म का जो बेसिक आइडिया है वो इसी को उजागर करना, इसको सिंप्लीफाई करके हमें बताना है। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो इंडिविजुअल मोटिव एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स पे ज्यादा फोकस नहीं करता है। किस चीज पे करता है? तो मटीरियल पे, सिंबॉलिक स्ट्रक्चर्स पे, जो कि इसका मेन फंक्शन है फॉर सोशल प्रैक्टिस। तो ये बताता है कि एक्सेस टू मटेरियल किसके पास है, रिसोर्स का कंट्रोल किसके पास है, सोशल प्रैक्टिस कैसी है, स्ट्रक्चर्स किस तरीके से सिंबॉलिक हैं बने हुए। तो ये चीज हमें यहाँ पे पता करना होता है, बताना होता है। तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चरेशन थियरी है उसमें कुछ लोगों के नाम आते हैं, कुछ प्रोपोनेंट्स हैं, जैसे ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हैं एंथनी गिडन्स का नाम आता है, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं बोर्डू, इनका नाम आता है। तो गिडन्स के हिसाब से स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट एट वन मोमेंट, मतलब स्ट्रक्चर किसी एक खास जगह पे नहीं होता है एक मोमेंट पे, बट एक फ्लो में होता है, कंटिन्यूअस। और इसी से क्या होता है, इसी कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो से बहुत सारे नए एक्शंस क्रिएट होते रहते हैं। इसी को स्ट्रक्चरेशन बोलते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म इसी से निकला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर्मेनेutiक्स है, यहाँ स्ट्रक्चरलिज्म है, यहाँ लॉजिकल एम्पिरिसिज्म है, और इन सब के बीच में आप देखिए कितनी सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं, रियलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये एक स्ट्रक्चरलिज्म इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म को अगर हमें समझना है तो फर्दर क्या देखना होगा, कि स्ट्रक्चर और सोशल प्रैक्टिस का रिलेशनशिप जो है वो डुअल मीनिंग वाला है। मतलब सोशल प्रैक्टिसेस रेफर टू सोशल स्ट्रक्चर्स एंड सोशल स्ट्रक्चर्स आर रिजल्टेंट ऑफ प्रीवियसली परफॉर्म प्रैक्टिसेस एंड एक्शंस। तो पहले के एक्शंस अब स्ट्रक्चर बन गए, और अब जो स्ट्रक्चर है वो नए एक्शंस को जन्म देंगे। तो ये इंटरप्ले चलता रहता है स्ट्रक्चर और एक्शन के बीच में। आप देख सकते हैं थॉट ऑफ रेफरेंस है, सिंबल है, रेफरेंट है, ये सब के बीच में आप देखेंगे रिलेशनशिप, कहीं कॉजल रिलेशनशिप है, अदर देन कॉजल रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से चलता है। एक और स्कॉलर हैं जो स्विस सोशियोलॉजिस्ट हैं, जॉन पियाजे। तो जॉन पियाजे जो हैं, इन्होंने काम किया चाइल्ड साइकोलॉजी पे, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन पे, और इन्होंने इसमें भी स्टेजेस आइडेंटिफाई किए कि किस तरीके से नॉलेज क्रिएट होता है, किस तरीके से अलग अलग फेज में चाइल्ड जो है वो डेवलप करता है, नॉलेज गैदर करता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट? तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो एक अप्रोच है ज्योग्राफी में, अगर आप देखें, जिसमें आप सबसे पहले देखते हैं कि कैसे आप सरफेस पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को डिकोड कर सकते हैं, राइट? कि इंसान एक शहर ऐसे क्यों बसाता है, एक जगह स्लम होता है, एक जगह प्लान्ड सेटलमेंट होता है, ये एक ही शहर में ऐसा क्यों हुआ, राइट? इसको अगर मुझे स्टडी करना हो तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में क्या हुआ, स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव बहुत कॉमन मेथड था स्टडी का। प्रेड नाम के स्कॉलर जो है, इन्होंने इस पे बहुत सारा काम किया, एनालिसिस किया। लेकिन अगर आप देखेंगे ज्योग्राफिकल हिस्ट्री में, अंडरस्टैंडिंग में, ज्योग्राफिकल थॉट में, तो 1970s में ये जो पूरा स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, ये हाईजैक कर लिया मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर्स ने। उन्होंने इस पे सबसे ज्यादा काम किया। तो रिचर्ड पीट जो है, उनका काम आप देखेंगे, इन्होंने डेवलप किया इस पे। और इसमें आपने देखा कि इनका बेसिक वर्क जो है वो कंटिन्यूअसली इन सोशल प्रॉब्लम, सोशल चेंजेस इन द सिटी, सोशल डिससेटिस्फैक्शन, डिस्पैरिटी, इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। ऐसे ही डेविड हार्वे, जो कि आप देखेंगे कि सोशल जस्टिस एंड सिटी नाम की किताब लिखते हैं, इसमें भी ये बात करते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसके पीछे एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब के दौरान भी ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्कोर्स बन के रह गया, इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, राइट? जो एम्पिरिसिज्म की प्रॉब्लम थी कि कोई भी चीज आपको ऐसा दिख रहा है, उसके लिए आपके पास एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए, राइट? और इस तरीके से मार्क्सिस्ट जोग्राफर्स ने इसको स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की तरह देखा, और ये शॉर्ट लिव्ड काइंड ऑफ एक आइडियोलॉजी बन के रह गया। और बाद में पोस्ट मॉडर्न राइटर्स ने इसको बहुत हॉस्टाइल तरीके से लिया, और इसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें डेप्थ नहीं है, एक पर्टिकुलर थियरी आउटब्रेक नहीं होके आ रहा है। और इससे क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर चीज को रिजेक्ट कर दिया गया। और फर्दर बाद में देखेंगे कि आप इसमें पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म नाम की चीज भी ज्योग्राफी में निकल के आती है।
तो इन्होंने पोस्ट मॉडर्न राइटर्स ने क्या किया, इन्होंने इस नोशन को कि जो सोशल लाइफ डिस्प्ले है, राइट, इसको आप ग्लोबल कोहेरेंस या स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी रेगुलेट्स एवरीडे लाइफ इन सम ऑटोमेटिक प्रीसेट फैशन, ये जो आप कह रहे थे, ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स दैट आर पार्ट ऑफ द इंटरप्ले। हर चीज को आप स्ट्रक्चरलिज्म के फॉर्म में नहीं समझ सकते, या वो एक कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। ट्रूथ क्या है पोस्ट मॉडर्न राइटर्स के हिसाब से? कॉन्टेक्चुअल है और मल्टी लेयर्ड है, राइट। इस जगह पे आके आप देखेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो कंप्लीटली फिर आपको दिखता है आगे कंटिन्यू नहीं करता है, बट एक छोटा सा एक मूवमेंट बन के रह जाता है पूरे ज्योग्राफिकल हिस्ट्री में। तो बेसिक आइडिया ये है कि ये जो डिफरेंसेस हैं हमारे आसपास, इसके लाइंग अंडर स्ट्रक्चर्स क्या है, वो एक सिर्फ समझदारी है। उसके बियॉन्ड अगर हमें थियरी बनानी है, हमें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, इंटरलिंकेजेस को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हम कोई एक कॉन्क्रीट कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, एक जनरलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीजें समझदारी से आप पढ़िए, समझिए, और ये जो स्कॉलर्स हैं, इनकी जो थियरीज है, ये जो बुक्स हैं, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। ऑल दो ये सारा कंटेंट हमारे ज्योग्राफी के जो इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट की ई बुक है, जो हमारे वेबसाइट geographyebooks.com पे अवेलेबल है, उसमें डली हुई है। आप इसको लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आई हो। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और फिर कोई और आइडियोलॉजी पढ़ेंगे जो कि इसी फेज में आया मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी में, जो आप सारे इज़म्स पढ़ते हैं एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो जैसा मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको और लोगों को शेयर करिए जो कि एग्जाम प्रिपरेशंस कर रहे हैं आपके आसपास, और एक लाइक ज़रूर करिए। एक कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को, कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट विशेस।